नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस पूरी दुनिया में तबाही का तूफान बनकर सामने आया है। इस खतरनाक वायरस ने अब तक पूरी दुनिया में 27,000 से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया है और करीब 6 लाख लोग इससे संक्रमित हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि चीन से ही इस वायरस की शुरुआत हुई, अब वहीं इसका खात्मा नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से चीन में कोरोना के नए मामले सामने नहीं आ रहे हैं, जिसको लेकर दुनिया के बड़े से बड़े देश चीन पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर इसमें चीन की कोई बड़ी साजिश है। तो वही कोरोना वायरस को लेकर चीन पूरी दुनिया से बार बार झूठ बोलता हुआ नजर आ रहा है। कभी अमेरिका पर वायरस फैलाने का आरोप लगा रहा है तो कभी इटली को भी जिम्मेदार ठहरा रहा है। अपनी गलती छिपाने के लिए चीन ने कई बार साजिशों की कहानी गढ़ी, मगर आज हम आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से चीन की उस साजिश का खुलासा करने जा रहे हैं जिसे वो बार बार छिपा रहा है। साथ ही आपको ये भी दिखाएंगे कि कोरोना वायरस एक तरह का बायोकेमिकल टेररिस्ट अटैक कैसे है। ध्यान से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दरअसल चीन कोरोना को लेकर दुनिया के सामने बहुत कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी सच्चाई ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाएगी, क्योंकि चालबाज चीन की पोल खुद वहीं के लोग खोल रहे हैं। कोरोना वायरस पर चीन के डॉक्टर ली वेनलियांग के बाद अब एक और डॉक्टर ने भी चीन की पोल खोल कर रख दी है। वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल की इमरजेंसी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर डॉक्टर आई फैन ने चीन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर आई फैन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि चीन के सरकारी अधिकारियों ने मुझे धमकी दी थी कि अगर किसी को इस वायरस के बारे में बताया तो अंजाम बुरा होगा। डॉक्टर आई फैन से पहले वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल के डॉक्टर ली वेनलियांग ने भी कोरोना वायरस के बारे में सरकारी अधिकारियों को चेतावनी दी थी, मगर उन्हें भी धमकी दी गई थी। बाद में डॉक्टर ली की कोरोना वायरस से ही मौत हो गई थी। हालांकि चीन के खुफिया विभाग के एक अधिकारी ने तो यहां तक दावा किया था कि डॉक्टर ली की मौत कोरोना नहीं बल्कि उनकी हत्या चीनी सेना ने की थी, क्योंकि अधिकारी का भी दावा था कि कोरोना वायरस वुहान की लैब से ही निकला है। तो वही कोरोना वायरस को लेकर दावा है कि यह वायरस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से ही लीक हुआ, जो अब पूरी दुनिया में फैल गया है। मगर चीन का दावा है कि यह वायरस मानव निर्मित नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर चीन का दावा सच है तो चीन के डॉक्टर अपनी सरकार पर सवाल क्यों उठा रहे हैं, और अगर वो अपनी आवाज उठाते भी हैं तो चीन सरकार इन डॉक्टरों की आवाज को दबाने में क्यों लगी हुई है। डॉक्टर आई फैन ने तो दुनिया को यह भी बताया है कि मुझे पता होता कि वायरस इतने लोगों की जान ले लेगा तो मैं चुप नहीं बैठती, मैं पूरी दुनिया को यह बता देती, जिस भी माध्यम से कैपाती में जानकारी सभी को देती, फिर चाहे मुझे कोई जेल में ही क्यों न डाल देता। डॉक्टर फैन का ये इंटरव्यू रेनबो ने अपनी साइट से हटा दिया है। चीन की सोशल मीडिया से भी डॉक्टर फैन का इंटरव्यू गायब हो गया है। इसके अलावा कई और ऐसी चीजें भी सामने आई हैं जिस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि चीन ने कोरोना वायरस को सीक्रेट हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। दरअसल नेटफ्लिक्स पर एक दक्षिण कोरियाई वेब सीरीज उपलब्ध है जिसका नाम है माय सीक्रेट टेरियस, जिसमें कोरोना वायरस को एक सीक्रेट हथियार के तौर पर विकसित किए जाने का जिक्र है। यह सीरीज 2018 में आई थी। हालांकि भारत में यह सीरीज उपलब्ध नहीं है, मगर इन दिनों सोशल मीडिया पर 1 मिनट 49 सेकंड का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नेटफ्लिक्स पर मौजूद इस वेब सीरीज का 10वें एपिसोड में कोरोना वायरस का जिक्र किया गया है। साथ इस वायरस को एक बायोकेमिकल टेररिस्ट अटैक बताया गया है। निश्चित तौर पर इस वेब सीरीज के उस सीन को देखकर हर कोई ये सोचने को मजबूर हो जाएगा कि क्या सचमुच चीन ने दुनिया को तबाही की आग में ढकेलने की खातिर इसे एक सीक्रेट हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। दुनिया को तबाह करना चाहता है चीन। वैसे ये पहला सबूत नहीं है जो चीन की नापाक साजिश को बेपर्दा करता दिखाई दे रहा है। पहले भी इस तरह के दावे सामने आते रहे। दरअसल 2011 में आई एक फिल्म कंटीजियन की भी बहुत चर्चा हो रही है, जिसका हिंदी में अनुवाद है संक्रमण, जो कोरोना वायरस में साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस फिल्म में भी 11 साल पहले ही चीन से शुरू हुई ऐसी महामारी की कहानी दिखाई गई थी। खैर, कोरोना वायरस पर असल सच्चाई क्या है वो भी एक न एक दिन सामने जरूर आएगी। फिलहाल चीन से शुरू हुआ कोरोना अब पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। अब आपको क्या लगता है, क्या कोरोना वायरस के लिए चीन ही जिम्मेदार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। शुक्रिया।